Good morning, everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. पोलर फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर फॉर्म होती क्या है, वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना है, एक रियल प्लस एक इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने की, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है, आयोटा की पावर्स क्या क्या होती है, उनकी वैल्यूज क्या है, ये हमने कल डिस्कस किया. आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लेट द पॉइंट इज बी डिनोटेड बाय एक्स वाई. ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बीच में कहीं पे कोई एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द पॉइंट P which is xy. This is in the coordinate geometry x axis and y axis. Okay, but in polar form, let us suppose we have a complex number z which is x plus iota y. हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z which is x plus iota y. Then the plane in which the points x and y, it represents the complex number x plus iota y. ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. Then this plane is known as argent plane, और इसको हम क्या कहते हैं, argent plane. argent plane, इसको हम argent plane बोलते हैं. ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट एक्स वाई से, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयटा y, और जिस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दैट प्लेन इज नोन एज आर्जेंट प्लेन. ये पूरा प्लेन जो सिस्टम है आर्जेंट प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस हमारे पास ये होंगे इसमें. ठीक है, अभी देखिए, अब इसमें अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस है लेंथ. लेंथ यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर x प्लस आयटा y है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट. देखिए कैसे था वो, ये पॉइंट xy है, दिस डिस्टेंस इज x, ये इसकी डिस्टेंस रहेगी x और ये डिस्टेंस रहेगी y, यही होगी ना. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसकी डिस्टेंस मॉडुलस बन जाएगी, है ना. दिस डिस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ z. अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा भाई, मॉडुलस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होगा ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट दिस विल बी लाइक दिस. ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जो लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस z इज मॉडुलस z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट होगा, वो यहां से आया है. ठीक है, ये हमारे पास है इसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब देखिए पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है. मान लिया x प्लस आयटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब इसको हम आर्जेंट प्लेन में शो करते हैं. आर्जेंट प्लेन में let this is the point P which represent the complex the coordinates of the complex number x or y को. So P represent the point z, complex number z को represent करता है. whose distance from origin, इसका कोऑर्डिनेट है xy और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है हमारे पास, its distance from origin is, let it is equals to, किसके इक्वल होगी भाई, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है वो मॉडुलस z के इक्वल होगी. एंड लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, मान लिया इसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया. एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस. ठीक है, इनिशियल जो एक्सिस है, इसकी इनिशियल जो लाइन है x एक्सिस, उसके साथ ये एंगल थीटा बनाता है. देन अब हम इसमें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट जब हमारा xy है, इस z को अगर मैं xy भी लिख सकता हूं,
then ये point xy है, this distance, what is this distance? This is x and this distance is y, यही होगा ना, this distance is x and this distance is y। अब हम इस ट्रायंगल में यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। In this triangle, what is x upon r? What is x divided by r क्या होगा? बताइए सोच के। x upon r, एंगल थीटा यहाँ पे है, जहाँ एंगल होगा वो बेस बनेगा। So this is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse क्या हो जाएगा? Cos of theta, it is cos of theta, means x किसके इक्वल बन गया? r cos theta, यही हो गया। Similarly, in the same triangle, what is y upon r? Y upon r किसके इक्वल होगा? This is perpendicular hypotenuse, so perpendicular upon hypotenuse क्या बन जाएगा? Sin theta, perpendicular upon hypotenuse is sin theta। So from here we get y is equals to r sin theta। Use both of these values in the complex number z, so we get z is equals to x, this is x, r cos theta plus iota into y, this is y, r sin theta। If we take r as common, it becomes cos theta plus iota sin theta। This form of complex number is known as polar form। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म जो है पोलर फॉर्म कहलाती है, where r and theta are polar coordinates। ठीक है, इस xy को हम r और थीटा भी लिख सकते हैं। This can also be written as r and theta। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उस पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया है उसकी डिस्टेंस जो है वो r, एंड इट मेक्स एंगल थीटा विद इनिशियल लाइन, x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो r और थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? r और थीटा। जहां पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? z is equals to r cos theta plus iota sin theta। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में स्टैंडर्ड ये है हमारे पास r into cos theta plus iota sin theta। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था x plus iota y। पोलर फॉर्म z is equals to r into cos theta plus iota sin theta, where what is r? r is equals to modulus of z। r की वैल्यू modulus of z के इक्वल होती है, और we can also write it as x square plus y square under the root। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iota y है तो modulus of z यही होता है ना, x square plus y square under the root, और ये r से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, so this r is modulus of the complex number which is equals to x square plus y square। and what is theta? Theta is principal argument of the complex number। थीटा जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर हम यहां से r की वैल्यू को दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके निकल गया, वो आ गया हमारे पास। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मींस थीटा क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। r is the modulus, theta is the principal argument। और थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को डिवाइड करेंगे, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मींस टेंजेंट थीटा, इट इज इक्वल्स टू y अपॉन r डिवाइड बाय x अपॉन r। r से r कैंसिल होगा तो y अपॉन x, और we can write theta equals to tangent inverse of y upon x। This is the principal argument। ठीक है, तो पोलर फॉर्म हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z which is x plus iota y, उसको पोलर फॉर्म क्या कहलाती है? अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन एन आर्जेंट प्लेन, then this is the polar form where r and theta are the polar coordinates। r की वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ r के इक्वल यानी कि मॉडुलस z के इक्वल है,
x square plus iota y square, x square plus y square under the root, and theta is the argument of the complex number. Argument या principal argument, argument लिख सकते हो आप simply. Theta is argument of the complex number, where theta is equals to tangent inverse of y by x. ये हमारे पास पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स था. तो एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, find the modulus and argument of the complex number. Complex number is z is equals to -1 minus iota root 3. डायरेक्ट अगर निकालते हैं इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, x plus iota y से. तो what is x? x is equals to -1 and y is equals to minus root 3. अगर हम यहाँ से इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, मींस r को मॉडुलस कहते हैं ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसके इक्वल होगा, x square plus y square under the root, x square plus y square under the root, यही होगा. x square means -1 square and y square means minus root 3 square under the root. So this is 1 plus 3 under the root which is 4. 4 का रूट हो जाएगा 2. This is the modulus. और आर्गुमेंट निकालना है तो थीटा किसके इक्वल होता है, we know that theta is tangent inverse of y upon x. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने पढ़ी नहीं है, 12th में आती है, तो आप इनवर्स की जगह पे सीधा याद रखो tangent थीटा is y upon x. यहां से थीटा फाइंड करेंगे. y upon x, y कितना है, -√3 upon x -1. माइनस से माइनस कैंसिल होगा, टेंजेंट कितना बनेगा, √3. टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां पे होती है, टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां होती है, 60 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए ना. बट यही यहां कंफ्यूजिंग है कि क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 आई है विच इज पॉजिटिव. अब टेंजेंट थीटा पॉजिटिव दो जगह होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी. हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, हमने 60 ही क्यों लिया, टेंजेंट की वैल्यू √3 तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है ना पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों लिया, थर्ड भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक क्वाड्रेंट सिलेक्ट होगा. यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है. इसी तरह अगर नेगेटिव आती है तो भी सेकंड या फोर्थ में से कोई भी एक हो सकता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. तो कैसे करेंगे, अब देखिए फुल, ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, कंप्लीट कैसे करेंगे. वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस iota sin थीटा, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में. इट इज इक्वल्स टू -1 minus iota √3. ठीक है. सो r cos थीटा प्लस iota into r sin थीटा इक्वल्स टू -1 minus iota √3. मैं उस पोर्शन को रब कर देता हूं, मॉडुलस को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, थीटा में आती है बस, वो थीटा का कंफ्यूजन यहां से क्लियर होगा आपका. अभी देखिएगा, कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को. रियल और इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा मींस रियल पार्ट, विदाउट आयोटा है ना, रियल पार्ट के इक्वल होगा, एंड r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट, आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो जाता है, तो r sin थीटा किसके इक्वल है, -√3 के इक्वल. अभी हम यहां से मॉडुलस निकालते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये बन जाएगा. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4, r की वैल्यू क्या बन जाएगी 2. वैसे स्क्वायर जब होता है और स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन लेने होते हैं, बट हमने यहाँ पे प्लस लिया है, क्यों, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मॉडुलस मींस लेंथ, और लेंथ सिर्फ पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है. अगर ये कोई और चीज होती, लेंथ ना होके सिर्फ r स्क्वायर इक्वल टू 4 किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता तो r की वैल्यू प्लस और -2 दोनों होती, बट यहाँ हम सिर्फ +2 ले बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ. ठीक है. और वैसे भी मॉडुलस है और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है. ये तो r की वैल्यू आ गई जो हमने वहां डायरेक्ट निकाली थी.
अभी निकालना है थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी थीटा फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा? वही r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन -1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3। यहां तक तो वही चीज आ गई जो हमने किया था, डायरेक्ट किया था। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने स्पेशली याद समझना पड़ेगा क्या? थीटा की वैल्यू पॉजिटिव √3 दो जगह होती है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है वो डिपेंड करेगा इन दोनों वैल्यूज के ऊपर। ध्यान रहे, यहाँ पे साइन थीटा वाली वैल्यू क्या है, कोस थीटा वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और साइन थीटा वो भी नेगेटिव आ रहा है। कोस थीटा की टर्म भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? यहां से आपको देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट सिस्टम से। ठीक है, अब क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चीजें नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव, बाकी चीजें नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अब हमारे पास tan थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी। कहां से डिपेंड, कहां से पता चलेगा? यहां से। कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीज नेगेटिव है, और जब क्वाड्रेंट हमारा थर्ड होता है तो एंगल को हमेशा 180 प्लस करके लिखा जाता है। एंगल को हमेशा 180 प्लस लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट जो एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 माइनस थीटा लिखा जाता है, थर्ड है तो 180 प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 360 माइनस थीटा होता है। अब हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनना है? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड में है तो 180 प्लस। अब देखो वैल्यू टेंजेंट की √3 कहां पे होती है? 60 डिग्री पे होती है, तो 180 प्लस 60 आएगा, मींस थीटा इक्वल्स टू 240 डिग्री। ये आ गया इसका आर्गुमेंट, और ये हो गई इसकी मॉडुलस। आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों चीजों की वैल्यू आ गई, यही हमने फाइंड करने थे इसमें। ठीक है, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट अस सपोज द पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू r इनटू cos थीटा प्लस अल्टा sin थीटा, यही होती है पोलर फॉर्म। अब इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? r और थीटा चाहिए, वो हम निकालेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं इनको। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा किसके इक्वल होगा? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल रहेगा, है ना? यानी कि -1 प्लस आयोटा के इक्वल है। कंपेयरिंग रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी, सो वी गॉट r cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? +1। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, मींस r² इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। वैल्यू ऑफ r इज √2। r की वैल्यू आ गई। अब थीटा और फाइंड कर लो। r और थीटा दोनों पता चल गए तो पोलर फॉर्म आ जाएगी। चलिए थीटा फाइंड करते हैं। नाउ लेट अस सपोज दीस आर द टू इक्वेशंस, इन दोनों की हेल्प से हम थीटा निकालेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू r sin थीटा +1 r cos थीटा -1, 1 upon -1।
मींस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -1। प्लस माइनस को भूल जाओ पहले तो थोड़ी देर के लिए। टेंजेंट की वैल्यू क्या है 1 कहां होती है 45 डिग्री पाई बाई 4 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, चलो थीटा हमें थोड़ा सा आइडिया हो 45 होगा, लेकिन -1 कहां होगा। अब थीटा टेंजेंट जो है वो -1 कहां होता है या नेगेटिव कहां होता है वो देखना हमें। टेंजेंट नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है। अब मेनली टेंजेंट का याद रखो इस एक्सरसाइज के लिए। टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव, ये होता है। यहां नेगेटिव है, इसका मतलब टेंजेंट जो है या तो सेकंड में जाएगा या तो फोर्थ में जाएगा। अब हमने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, साइन और कोस पे। साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव। मैं एक बार क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों को बता देता हूं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट ये दो पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोट ये दो चीज पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेकेंट ये पॉजिटिव होती है, बाकी चीजें नेगेटिव। ठीक है, अब हमने देखना है साइन क्या है, पॉजिटिव कोस नेगेटिव। साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव देखना है। पहले साइन पॉजिटिव देख लो किसमें है, इसमें पॉजिटिव है साइन और इसमें, इन दोनों में है। अब इसमें से कोस नेगेटिव कहां पे है, कोस नेगेटिव है यहाँ पे, यानी कि ये क्वाड्रेंट बनेगा आपका जहां साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा। तो आपका जो थीटा है वो क्या बन जाएगा 180 माइनस टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां होती है 45 पे, या थोड़ा सिंपलीफाई करो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस बाहर और टेंजेंट 45। तो थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, या लिख लो पहले, थीटा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 45। सेकंड में हो तो 180 माइनस, थर्ड में हो तो 180 प्लस, फोर्थ में हो तो 360 माइनस, और फर्स्ट में है तो डायरेक्ट वही एंगल जो है। तो कितना दिया ये, इट इज 135 डिग्री। या सो व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी, आंसर क्या होगा, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू r into cos थीटा, ये रहा r, into cos थीटा, ये आपका थीटा हो गया, प्लस आयोटा sin थीटा, ये आपकी पोलर फॉर्म बन गई। ये होगी गिवन क्वेश्चन की पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मेथड टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो इसी का नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इमेजिनरी पार्ट दे ही नहीं रखा, सिर्फ रियल या सिर्फ इमेजिनरी एक चीज दे रखी हो, तो क्या करेंगे, जो मिसिंग है उसको 0 बना लो। यहाँ रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो इमेजिनरी मिसिंग है तो उसको 0 आयोटा लिख लेंगे। अब बनाएंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू r इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। दिस इज द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अब हमें r और थीटा फाइंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह से सेम वैसे भी फाइंड करेंगे। कंपेयर करते हैं तो r cos थीटा कितना हो गया हमारे पास, रियल पार्ट के इक्वल होगा, एंड r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, तो r स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, -3, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0, ये होता है 1। r स्क्वायर इक्वल टू 9 मींस r कितना बन गया आपका 3। अब निकालते हैं थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, थीटा हमारे पास क्या होता है, नाउ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है भाई,
y अपॉन x, है ना। y क्या था हमारे पास, ये रहा, और x है ये, यानी कि 0 अपॉन -3 मीन 0। टेंजेंट क्या आया है, 0। टेंजेंट 0 कहां होगा भाई, 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है ना। अब हमने देखना है क्या, क्वाड्रेंट, कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव का होगा वही सेकंड, सेकंड का मतलब 180, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितने पे होती है, 0 पे, या आप लिख सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे माइनस आया है ना, तो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, आप चाहो तो माइनस लिख सकते हो, तो थीटा कितना बनेगा आपका, जब क्वाड्रेंट यहां वैल्यू आती है, हमेशा दो क्वाड्रेंट होते हैं हर चीज के, पॉजिटिव है तो भी दो, नेगेटिव है तो भी दो, वो यहां से पता चलेगा। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है तो सेकंड, साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव है तो फोर्थ। अब साइन पॉजिटिव है कोस नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड का मतलब 180 माइनस, और एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो आपका थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री बन गया। आगे आपकी पोलर फॉर्म, तो फाइनली पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज r into r कितना है हमारा 3 into cos थीटा cos 180 डिग्री प्लस आयोटा sin थीटा sin 180 डिग्री, ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी इसकी। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था इसका 6th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न से है, उसमें आपके पास z सिर्फ आयोटा गिवन है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल नहीं है तो रियल पार्ट को 0 लिखो, 0 प्लस 1 आयोटा, तो cos थीटा r cos थीटा क्या हो जाएगा 0, r sin थीटा क्या हो जाएगा 1, प्रोसेस एक ही रहेगा उसका भी 8th क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।